चलिए, आज क्लास का दूसरा दिन है। इधर ही बताते रहिएगा। चलिए, आज क्लास का ना दूसरा दिन है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, है ना। आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि कल मैंने जो आप लोगों को क्लास लिया था जिसमें बताए थे किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनिए सभी लोग। पहले नंबर इधर देखिए, इधर आप लोग भी, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था किरण पुंज ना 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम मैंने बताया था समांतर किरण पुंज, दूसरे का नाम बताया था, और तीसरा का नाम मैंने बताया था अभिसारी किरण पुंज। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, देखो, पदार्थ के बारे में बता रहा हूं जिसमें एक का नाम रहेगा पारदर्शी। पारदर्शी पदार्थ। दूसरा का रहेगा अपारदर्शी पदार्थ, और तीसरा रहेगा पारभासी। पारभासी पदार्थ, ठीक है ना। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, और तीसरा है पारभासी पदार्थ। तीसरा क्या है आप लोग को? पारभासी पदार्थ, ठीक है ना। तो सबसे पहले चीज हम लोग ये जानेंगे कि पारदर्शी पदार्थ है क्या। सुनिएगा ध्यान से। अब जितना चीज हम अभी आपको केवल समझा रहे हैं, उतना चीज, जितने क्वेश्चन आंसर है जो भी यहां पर लिख रहे हैं, उनका प्रश्न उत्तर भी आपके एक अलग वाला वीडियो में दिखाई देगा। मैंने तो यहां केवल समझा रहे हैं। इस वीडियो में एक वीडियो ऐसा है जिसमें पारदर्शी लिखकर आपको ना परिभाषा के साथ यहां पर लिखा हुआ नजर आएगा। ध्यान समझ लीजिए। पहले इसमें हम इसलिए समझा रहे हैं कि बच्चों के ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर होना चाहिए। बैठ जाए आप लोग, ऑब्जेक्टिव सेट मारिएगा तो पता चले कि नहीं, हमको जो लेक्चर सुन रहे थे, जो बता रहे थे सर, उसी से मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। समझा रहे बात को ना। और ये सबका जो प्रश्न उत्तर हो, मान लीजिए कि कोई ऐसे बच्चे होंगे जो इन सभी का नोट से तैयार नहीं किए होंगे, तो उनके लिए क्या करना होगा, ये सुन के कैसे लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे आप लोगों को कि इसके बारे में हम परिभाषा लिख के एक अलग से वीडियो बनाकर डाल देंगे। आप उसको नोट कर लीजिए। जो बच्चे बार बार नोट्स मांगते हैं कि नोट्स कहां है सर, नोट्स नहीं है मेरे पास, हम लेट आए आपके पास पढ़ने, तो कैसे होगा। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया कि अब इसको हम एक अलग वीडियो बनाकर पारदर्शी का परिभाषा लिख कर बोर्ड पे पुनः भेज देंगे। ओके, समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को नहीं। और उसके बाद है अपारदर्शी पदार्थ, परिभाषा सुन लेते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, हेलो, थोड़ा देर में फोन करते हैं बेटा, क्लास ले रहे हैं, ठीक है। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। समझ गए मेरी बात को ना। इसमें केवल लेक्चर सुनने को है, ध्यान से। अगर ईयरफोन लगा के कोई गाना सुन रहे हो, उसके जगह पर ये सुनिएगा तो आपको पारदर्शी का परिभाषा पता चल जाएगा। एक एक करके बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। देखो, प्रकाश के आर पार के आधार पर किसी पदार्थ से प्रकाश के आर पार करने के आधार पर इसको ना पदार्थ को 3 वर्गों में बांट दिया गया था। सुन लीजिए, पानी के आर पार करने के आधार पर नहीं, प्रकाश के आर पार करने के आधार पर। बेटा सुनिएगा, बिल्कुल, है ना। प्रकाश के आर पार होने के आधार पर उसके आधार पर ना प्रकाश को, पदार्थ को 3 वर्गों में बांट दिया गया। एक का नाम रखा गया था बेटा पारदर्शी पदार्थ, दूसरे का नाम रखा गया था अपारदर्शी पदार्थ, और तीसरे का नाम रखा गया था पारभासी पदार्थ। पता है आपको? पता पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? सुनिए सभी लोग पहले, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार कर जाए। वे पदार्थ या वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश क्या कर जाए, आर पार हो जाए, उसे क्या कहते हैं बेटा? पारभासी पदार्थ, सॉरी, पारदर्शी पदार्थ। क्या कहते हैं उसको? फिर से बोलो एक बार, पारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे? एक बार सुनिएगा पहले ध्यान से। वे पदार्थ या वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार कर जाए, उसे क्या कहेंगे?
ध्यान से सुनिए कि इसमें हवा में प्रकाश ना आसानी से पार कर जाता है। पानी, कांच, देखिए हवा, पानी, कांच, इससे प्रकाश आसानी से क्या हो जाता है? आर पार कर जाता है। उसे क्या कहेंगे हम लोग? पारदर्शी पदार्थ। क्लियर एकदम? किसी को भी इसमें डाउट है तो मुझे बता दो एक बार कि सर पारदर्शी पदार्थ कहते किसको है? तो पारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं जिससे प्रकाश क्या कर जाए? आर पार कर जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ। सर दूसरा आता है अपारदर्शी पदार्थ। ध्यान से सुनिएगा, माने प्रकाश को आर पार करने के आधार पर इनका दूसरा रूप आता है अपारदर्शी। जानते हो फिजिक्स के अनुसार इसमें क्या बताते हैं हम लोग? वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं करता है। लड़का इधर देखिए आप लोग, वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं करता है बेटा, वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। जो अपारदर्शी पदार्थ होते हैं ना, वो प्रकाश के दिशा में उस वस्तु का ना छाया बन जाता है। माना अगर किसी वस्तु का अगर छाया कहीं दिखाई दे रहा हो तो एकदम 100% रख लेना वो क्या है? अपारदर्शी है। ये शब्द बार बार ना बोलना पड़े तो अच्छा रहेगा, एकदम बिल्कुल जो पढ़ा रहा हूं वही डालेंगे, ठीक है ना? ध्यान से समझिए आप लोग। हम बोल रहे हैं लेक्चर बच्चों के लिए, जो आप लोग नोट्स बन चुका है इसके लिए जैसे पढ़ा रहा हूं, जिसका नोट्स नहीं बना हो उसके लिए भी हम वीडियो डालेंगे थोड़ा सा, है ना? 1-2 दिन में आप लोगों को भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसको सुनिए पहले। तो अब आप अपारदर्शी का पहचान कैसे करोगे? प्रकाश मारकर देखोगे क्या कि प्रकाश मारते हैं पहले देखते हैं होता है? नहीं, एक छोटी सी पहचान है। पता है पहचान कैसा है बेटा? पता है क्या है? अगर किसी वस्तु की छाया दिखाई पड़ रही है तो समझ लेना को क्या है भाई? अपारदर्शी पदार्थ है, क्योंकि उसका छाया दिखाई। मेरा छाया बनता है कि नहीं? मेरा छाया बनता है। तो बताइए कि मैं अपारदर्शी हूं या पारदर्शी हूं? अपारदर्शी हूं। एकदम सिंपल सी पहचान है अपारदर्शी वस्तु का। अपारदर्शी वस्तु का प्रकाश की दिशा में ना छाया बनता है। सर मैं भी क्लियर हो गया आज? कोई दिक्कत किसी को? आ रहा बात समझ में? तो अपारदर्शी वस्तु का नाम बता देता हूं, बता दो, बोलो क्या नाम है? पत्थर, लकड़ी, और बता दो लोहा, और बता दो ईंट, है ना? और बता दो पत्थर, है ना? और बता दीजिए बहुत सारे चीजें जिससे प्रकाश आसानी से पार नहीं करता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अपारदर्शी। अगला क्या है बता दो? पारभासी पदार्थ। बेटा एक बार बता दो पारभासी पदार्थ किसे कहेंगे? वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ ही भाग क्या कर जाए? आर पार कर जाए, उसे क्या कहेंगे बेटा? पारभासी पदार्थ। ध्यान सुनिएगा, वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ ही भाग उससे क्या कर जाए? पार कर जाए, उसे क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ कहते हैं। पता है पारभासी पदार्थ का एग्जाम्पल कौन होता है? वाह बहुत बढ़िया, आंख की पलक। अगला बता दो कुहासा, घना कुहासा, एकदम ना बेटा, एकदम घना कुहासा होना चाहिए। अगला बताओ तेल लगा कागज, बहुत बढ़िया। और बता दो घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ, हाँ बोलो रक्त, दूध, और बता दो और बता दो आंख की पलक, घना कुहासा। और जानते हो बादल भी होता है। क्या होता है बेटा? क्या होता है बता दो? बादल होता है या नहीं होता है? बादल भी इसका एग्जाम्पल है या नहीं है? और अगर आप देखें तो खूब
जोरदार एकदम बहुत तेज बारिश अगर हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो वो भी क्या है, इसका उदाहरण है, परभाषी पदार्थों का उदाहरण है। उसमें प्रकाश बहुत तेजी से पड़ता है, तो प्रकाश का कुछ ही हिस्सा उसे क्या कर पाता है, पार कर पाता है। क्लियर हो गया? बोलिए यस या नो। पहला बता दिए, पारदर्शी पदार्थ जिसे प्रकाश आर पार कर जाए उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। जिसे प्रकाश आर पार ना करे उसे क्या कहेंगे, पत्थर, लकड़ी, लोहा, ईंट इत्यादि बहुत सारे हैं। परभाषी पदार्थ वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ ही भाग क्या कर पाए, पार कर पाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग, परभाषी पदार्थ कहते हैं। जैसे आंख की पलक, घना कुआसा, तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, रक्त, दूध, बादल इत्यादि, है ना। कोई दिक्कत किसी को? इतना समझने में किसी को अगर दिक्कत हुआ तो बताओ, पक्का ना? बोलिए, समझ में आ गया आप लोग को? एक बार बोलिए, दिक्कत नहीं ना, पक्का ना? तो काट दो, इतना काट दो।